डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप ही के यूट्यूब चैनल एके टीचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है 3 गुड फ्रेंड्स, यानी 3 अच्छे दोस्त। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 3 अच्छे दोस्तों की स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। सुरेश, कबीर एंड फिरोज वर गुड फ्रेंड्स, यानी सुरेश, कबीर और फिरोज थे। वर का मतलब होता है थे। गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे दोस्त। दे वेंट टू द सेम स्कूल एंड ऑलवेज प्लेड टुगेदर। दे का मतलब होता है वे, वेंट यानी जाते थे, टू द सेम स्कूल यानी एक ही विद्यालय में, एंड मतलब और, ऑलवेज प्लेड टुगेदर और हमेशा साथ खेलते थे। वी ऑल स्टे फ्रेंड्स फॉर एवर। वी ऑल का मतलब होता है हम सभी, स्टे यानी रहेंगे, फ्रेंड्स यानी दोस्त, फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, हम सभी हमेशा दोस्त रहेंगे। वी ऑल और हम सभी, हेल्प वन अनदर और हम सभी क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। दे प्रोमिस्ड यानी दे प्रोमिस्ड ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, यानी प्रत्येक से, यानी क्या किया उन्होंने, दे प्रोमिस्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से क्या किया, वादा किया। प्रोमिस्ड का मतलब होता है वादा करना। आगे बढ़ते हैं। The three grew up and went to different towns to find work, यानी क्या हुआ, तीनों बड़े हुए, और एंड का मतलब होता है और, वेंट यानी गए, टू डिफरेंट टाउन्स यानी अलग अलग कस्बों में। यहाँ पे टाउन्स का मतलब होता है कस्बा, और सिटी जो होता है, सिटी का मतलब शहर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं टाउन को भी शहर ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब जो होगा, राइट मतलब जो होगा वह होगा, टाउन का मतलब जो होता है वह कस्बा ही होता है। टू फाइंड वर्क यानी काम की तलाश में, यानी वो तीनों जो है क्या हुए, बड़े हो गए और काम की तलाश में अलग अलग कस्बों में चले गए। फिरोज बिकेम अ टेलर। बिकेम का मतलब होता है होना, यानी क्या हुआ, फिरोज एक टेलर बन गया। अब टेलर हो गया का मतलब ये तो नहीं कहेंगे ना, टेलर हो गया यानी टेलर बन गया। ही डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी। ही डिड नॉट का मतलब होता है वह नहीं बना सकता, मेक यानी नहीं बना सकता, बना पा रहा था, और लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारे पैसे, यानी वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। देयर वाज न्यू शॉप इन द टाउन सेलिंग फाइन ड्रेसेस, यानी देयर वाज वहाँ था, क्या था, और न्यू शॉप एक नई दुकान, इन द टाउन यानी कस्बे में क्या थी, एक नई दुकान थी, सेलिंग फाइन यानी कि वो बेच रहे थे, फाइन ड्रेसेस यानी अच्छे कपड़े। मोस्ट पीपल वर देयर टू बाई ड्रेसेस, और अधिक लोग जो हैं, अधिकतर लोग जो थे वह क्या कर रहे थे, वहाँ कपड़े खरीदने चले जा रहे थे, और इसी कारण जो है फिरोज जो था वह ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। आगे देखते हैं। ऑन द डे ऑफ ईद, यानी ईद के दिन पर, हिज वाइफ वाज वेरी सैड, यानी उसकी पत्नी जो थी वह काफ़ी उदास थी। सी सैड, वह बोली, आई कैनॉट सी माई चिल्ड्रेन इन ओल्ड टर्न क्लोथ्स, यानी मैं नहीं देख सकती, आई कैनॉट सी का मतलब होता है मैं नहीं देख सकती, माई चिल्ड्रेन यानी अपने बच्चों को, इन ओल्ड टर्न क्लॉथ, यानी टर्न का मतलब होता है फटे, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ों में, यानी कपड़े, यानी मैं नहीं देख सकती अपने बच्चों को फटे पुराने कपड़ों में। एवरीवन एल्स इज वेयरिंग ब्यूटीफुल न्यू क्लॉथ। एवरीवन एल्स का मतलब होता है के अलावा, यानी हमारे अलावा, इज मतलब है, वेयरिंग यानी पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ब्यूटीफुल न्यू क्लॉथ यानी नए और सुंदर कपड़े। प्लीज डू समथिंग
प्लीज का मतलब होता है कृपया, डू समथिंग मतलब कुछ करें। ऐसा उसकी पत्नी ने कहा कि सभी लोग जो है नए कपड़े पहन रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं पुराने कपड़ों में रहेंगे, ऐसा मैं नहीं देख सकती, कृपया इस कुछ करें। तो क्या होता है, फिरोज क्या करता है, हम लोग देखते हैं। फिरोज न्यू हिज फ्रेंड कबीर वाज डूइंग वेल इन द नेक्स्ट टाउन। फिरोज न्यू का मतलब होता है जानता था, नो का मतलब होता है KNOW, नो मतलब होता है जानना, और न्यू उसी का पास्ट फॉर्म है न्यू का मतलब होता है जानता था। हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त कबीर वाज डूइंग वेल यानी कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है। वेल का मतलब होता है अच्छा, यानी वो अच्छा कर रहा है। इन द नेक्स्ट टाउन यानी अगला जो कस्बा है उसमें वो अच्छा कर रहा है, यानी ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ऐसा फिरोज जानता था। ही रोट टू हिम, उसने लिखा उसे, एंड टोल्ड हिम और बताया, अबाउट यानी के बारे में, हिज प्रॉब्लम यानी अपने समस्याओं के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में उसने क्या किया, एक पत्र लिखा और उसमें उसे बताया। आगे देखते हैं। कबीर इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। कबीर ने क्या किया, इमीडिएटली सेंड हिम सम मनी, यानी कबीर जो था तुरंत क्या करता है, कुछ पैसे जो है भेज देता है। आगे देखते हैं। फिरोज वाज गोइंग बैक होम, फिरोज जो था वह घर जा रहा था। गोइंग बैक का मतलब होता है घर जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते पर, द पोस्टमैन गेव हिम अ लेटर, पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, यानी पोस्टमैन ने क्या किया, दिया उसे, हिम अ लेटर यानी उसे क्या दिया, एक पत्र दिया। इट वाज फ्रॉम सुरेश, वह था क्या था, सुरेश का, यानी वह सुरेश का पत्र था। इन द लेटर सुरेश सैड, पत्र में सुरेश कह रहा था, क्या कह रहा था, माई डॉटर इज वेरी इल, डॉटर का मतलब होता है बेटी, यानी मेरी बेटी जो है वह बहुत, वेरी मतलब बहुत, इल यानी बीमार है, यानी मेरी बेटी क्या है, बहुत बीमार है। आई नीड टू बाई मेडिसिन्स, यानी मुझे क्या ज़रूरत है, आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है, किस चीज़ की, बाई यानी खरीदने की, मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ, यानी मुझे दवाइयाँ खरीदने की ज़रूरत है। आई डोंट हैव द मनी, यानी मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं हैं, यानी सुरेश जो है पत्र में क्या लिखता है कि मेरी बेटी का जो है बहुत तबीयत खराब है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे जो है दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं हैं। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, प्लीज़ यानी कृपया, यानी कृपया आप मेरी मदद करेंगे। आगे देखते हैं। फिरोज वेंट बैक होम, फिरोज वापस घर गया। ही टोल्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, यहाँ पे टेल का पास्ट फॉर्म लगाया है, टेल का मतलब होता है कहना और टोल्ड का मतलब होता है कहा, यानी फिरोज कहाँ गया, अपने घर गया, और ही टोल्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन यानी वह अपनी पत्नी से कहा और बच्चों से कहा, यानी अपनी पत्नी और बच्चों से क्या कहा। आगे देखते हैं। एवरीथिंग यानी सब कुछ कहा, जो है कि सुरेश ने पत्र में लिखा था वह सब उसने कहा। हिज डॉटर सैड, उसकी बेटी ने कहा, गिव द मनी टू अंकल सुरेश, पैसे दे दो अंकल सुरेश को। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी नीड्स, जरूरत है, इट्स मोर देन वी डू, यानी उन्हें ज़रूरत है हमसे इसकी अधिक, यानी इस पैसों की हमसे ज़्यादा सुरेश अंकल को ज़रूरत है, इसलिए इस पैसों को सुरेश अंकल को दे दो, ऐसा उसकी बेटी ने कहा। आगे देखते हैं। हिज वाइफ वाज वेरी हैप्पी एंड सैड, उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और कहा, प्रेस अल्लाह ऑन दिस डे ऑन ईद, यानी इस ईद के दिन पर भगवान नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो है अल्लाह, यानी कि जो मुस्लिम लोगों के जो भगवान होते हैं उन्हें अल्लाह कहा जाता है, और अल्लाह से जो है कि प्रेयर यानी कि प्रार्थना करना, यानी कि दुआ करेंगे इस ईद के दिन पर।
इवन वी कुड बी ऑफ हेल्प टू समवन्स इन नीड, यानी भगवान अल्लाह से हम लोग क्या करेंगे, दुआ करेंगे कि हम भी जो है कि किसी की मदद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, दिस इज द बेस्ट ईद वी हैव इवन हेड, यहाँ तक कि यह जो है हमारी अब तक की सबसे अच्छी ईद थी, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। यानी कि आपने देखा कि किस प्रकार जो है एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की, तो हमें भी है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा जो है कभी भी जो है कि अपने दोस्त को किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।